वैसे तो राम मंदिर को लेकर शुरू से ही बहुत सारे आरोप लगते आए हैं और सबसे गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का है। कभी चंदा घोटाले का, कभी जमीन घोटाले का, कभी निर्माण घोटाले का, तो कभी प्लास्टिक का पिलर लगाने का। हिंदू महासभा के महासचिव का कहना है कि मैं जो भी आरोप लगा रहा हूं, मेरे पास इसके अकाट्य सबूत हैं। यदि मैं सिद्ध नहीं कर सका तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। देवेंद्र पांडे का आरोप है कि मंदिर के नाम पर मोदी और इनके लोगों ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, चोरी की है, और इन सब का सबूत मेरे पास है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि चंपत राय के माध्यम से मोदी ने 1400 करोड़ का घोटाला किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, और यदि इनके रगों में इनके मां बाप का सच्चा खून है तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रचारक एक साथ जुट जाएं, मीडिया को भी बुलाएं और मेरे गले में फांसी का फंदा लटकाकर मुझसे पूछें, मुझसे सबूत मांगे। मैं सारे सबूत दूंगा, और यदि मैं सिद्ध नहीं कर पाया कि यह 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है तो रस्सी खींच दें, मुझे फांसी पर लटका दें। यानी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव यहां तक दावा कर रहे हैं कि आप मेरे गले में रस्सी डाल लीजिए, इसके बाद मुझसे सबूत लीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि 1400 करोड़ का घोटाला मोदी ने चंपत राय के माध्यम से किया है, और नहीं सिद्ध कर पाया तो रस्सी खींच देना, मुझे मार देना। इन्होंने यह भी कहा है कि शुरुआत में जब हमने यह आरोप लगाया था घोटाले का, तो अशोक सिंघल के ऊपर इन लोगों ने सारा का सारा आरोप डाल दिया, तब वो जिंदा थे, और मुझे उनसे पत्र लिखवाया गया कि खाली 8 करोड़ रुपया ही मिला है, पैसे की कमी की वजह से मंदिर का काम रुक गया है। जबकि दूसरे ट्रस्टी ने बताया कि 20 करोड़ रुपया मिला है। और तीसरे विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे उस समय डालमिया, उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को पत्र लिखकर कहा था कि 500 करोड़ रुपए का चंदा आ चुका है और अभी भी चंदे की वसूली जारी है। यानी साफ साफ यहां पर आरोप है कि सैकड़ों करोड़ रुपए यानी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला प्रधानमंत्री मोदी ने चंपत राय के माध्यम से किया है, और इसका सारा सबूत देने का दावा हिंदू महासभा के देवेंद्र पांडे कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चंपत राय को भी बुरी तरह से घसीटा है। कह रहे हैं कि जिस चंपत राय का नाम मंदिर में जमीन घोटाले के आरोप में आया हो, जिसने 2 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीदी हो, यह मैं जरा आसान कर दूं, क्योंकि जमीन खरीदने का काम ट्रस्ट का था, तो आरोप यह लगता है कि ट्रस्ट के पास जनता का पैसा था, यानी जनता ने मंदिर बनाने के लिए जो दान किया था, जो चंदा दिया था, और यह पैसा ट्रस्ट के लोगों के हाथ में था। तो जमीन खरीदनी थी 2 लाख की, यानी जिस जमीन की कीमत 2 लाख रुपए थी, उस जमीन को दिखाया गया कि 2 करोड़ में खरीदा है। अब 1 करोड़ 92 लाख जमीन की खरीदी में कहां गया, किसकी जेब में गया, ये तो चंपत राय जैसे लोग ही बता सकते हैं। हालांकि देवेंद्र पांडे चंपत राय को चंपतिया कह रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का पूरा नाम लेना अच्छा नहीं है। देवेंद्र पांडे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जूता मारते हुए पूरे अयोध्या से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए, वो आदमी मोदी के साथ मिलकर देश के शंकराचार्यों को ज्ञान दे रहा है, वो भी धर्म का ज्ञान दे रहा है, और कह रहा है कि मंदिर में शंकराचार्य का कोई काम नहीं है, और हिंदू धर्म के लोगों को ही बांटने का काम कर रहा है, झगड़ा लगा रहा है, बंटवारा पैदा कर रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा के महासचिव का यह भी आरोप है कि जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें प्लास्टिक के पिलर लगाए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में प्लास्टिक की मूर्तियां लगाई गई थी, जो एक ही आंधी में टूटकर बिखर गई। वैसा ही घोटाला करने का आरोप इस कॉरिडोर में भी इन्होंने लगाया है। चंपत राय के बारे में इनका कहना है कि ये ऐसा आदमी है जिसको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये 2 कौड़ी का आदमी मंदिर में क्यों बैठा है, और वहां बैठकर ये देश के शंकराचार्यों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, धर्म का ज्ञान दे रहा है, और कह रहा है कि यह मंदिर रामानंदियों का है, शंकराचार्य का कोई काम नहीं है। हालांकि इस मामले पर हमने पहले भी बात की है कि किस तरीके से पहले देश की जनता को हिंदू मुसलमान में बांटा गया, लोगों के दिमाग में नफरती विचारधारा इस कदर ठूस दी गई कि रिश्तेदारों और परिवारों तक में फूट पड़ गई। बेटा बाप के सामने अपनी राजनीतिक विचारधारा नहीं रख सकता, बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, चाहे लाख जूते पड़ रहे हो सत्ता की तरफ से, वो चू नहीं कर सकता। रिश्तेदार आपस में भिड़ जाते हैं। राजनीति ने इतनी नफरत भर दी कि रिश्ते कमजोर होने लगे। ये सब कुछ धर्म के नाम पर किया जा रहा था, लेकिन अब तो धर्माचार्यों को भी नहीं छोड़ा गया। साधु संतों के भीतर भी भयंकर बंटवारा भर दिया गया है, जहर के बीज बो दिए गए हैं। शंकराचार्यों के खिलाफ तमाम सरकारी तथाकथित संतों को खड़ा कर दिया गया है, जो सत्ता की हां में हां मिलाते हैं, जो सत्ता की जूतियां सीधी करते हैं। उन्हें तैयार कर दिया गया है कि शंकराचार्यों के खिलाफ बोलते रहो, और उन्हें यहां तक सह मिल गई है कि अब वो खुद को ही शंकराचार्य भी कहने लगे हैं। पिछले दिनों कोई राम भद्राचार्य हैं जो SC/ST समुदाय के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम भी शंकराचार्य के बराबर का ओहदा रखते हैं। यानी कुल मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब से घोषित हुआ है, लगातार किसी न किसी विवाद में घिरता ही जा रहा है। हिंदू सनातन में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाते रहे, और सभी शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में आने से मना भी कर दिया।
इन सभी शंकराचार्यों का कहना है कि चूंकि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म की मान्यता और सिद्धांतों के खिलाफ है। इन चारों शंकराचार्यों में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कुछ नए सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि विकलांग मत कहो, दिव्यांग कहो, तो आज की तारीख में ये दिव्यांग मंदिर है। दिव्यांग मंदिर में सकलांग भगवान को, जिनके सभी अंग हैं, उन्हें कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं? मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते समय धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग में यह शपथ दे रखा है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इसलिए जब मोदी ने इसकी सदस्यता ली, यानी बीजेपी ज्वाइन किया, तो यही शपथ उनके ऊपर भी लागू होता है। इसके बाद फिर उन्होंने संविधान की शपथ संसद सदस्य होने के नाते ली और फिर प्रधानमंत्री होने के नाते 3 बार वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार तो बनता ही नहीं है। अब सबका प्रतिनिधि होने के कारण अगर वो कहते हैं कि मुझे अधिकार है, तो ये तभी हो सकता है जब वो देश में रहने वाले सब धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल हों और प्रतिनिधित्व करें। अगर ऐसे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो ठीक है, आपका स्वागत है, प्रतिनिधि के रूप में आप आइए। फिर इसके लिए कुछ हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका पालन आपको करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर विवाहित है तो पत्नी के साथ बैठना पड़ेगा। पत्नी को दूर रख करके कोई भी विवाहित व्यक्ति किसी भी धर्म कार्य का अधिकारी नहीं होता। जब शंकराचार्य से पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात से डर नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी सरकार और इतनी बड़ी मशीनरी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो शंकराचार्य ने कहा कि कुछ समय पहले अमित शाह ने बताया था कि 10 करोड़ लोगों ने मिस कॉल करके पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की थी, यानी कि 10 करोड़ लोग बीजेपी के सदस्य हैं और इसके अलावा उन्हें 21 करोड़ लोगों का वोट मिलता है। लेकिन देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। अभी भाजपा को 50 करोड़ लोगों का भी वोट नहीं मिलता, लेकिन 50 करोड़ लोग शंकराचार्य के पीछे खड़े हैं, वो हमारे साथ हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। हम दैवीय शक्ति से बोलते हैं। देश में जितने हिंदू हैं उनमें से अधिक हिंदू इनके साथ नहीं है, यानी बीजेपी के साथ नहीं है। इनको वोट अभी कुछ करोड़ ही मिलते हैं। आपने हमको प्रोटोकॉल नहीं दिया, यानी मोदी सरकार ने शंकराचार्य को प्रोटोकॉल नहीं दिया। हमारा प्रोटोकॉल जो परंपरा से चला आ रहा था उसे छीन लिया। आप दलाई लामा को प्रोटोकॉल देते हैं, जो कि हिंदू धर्म के गुरु नहीं है। आप राम जी के मंदिर में शंकराचार्य को नहीं बुलाते, आप दलाई लामा को बुलाते हैं। दलाई लामा को महत्व देते हो, शंकराचार्य को महत्व नहीं देते। लेकिन शंकराचार्य का महत्व तुम्हारे देने से नहीं घटता न बढ़ता है। शंकराचार्य का जो महत्व है वो अपनी जगह पर है और वो सनातन धर्मियों का गुरु है और गुरु रहेगा। इसके साथ ही शंकराचार्य ने यह भी कहा कि यदि शिखर और ध्वजा के बिना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई तो वो मूर्ति तो राम की दिखाई देगी, लेकिन उसमें असुर होगा, उसमें आसुरी शक्तियां आकर बैठ जाएंगी, जिसका परिणाम विध्वंसक होगा।